बनारसी दास ने लिखा है, 10 भये 10 मुए रहे ठूट के ठूट। दसों मर गए ठूट के ठूट। इससे अच्छा तो ये 10 मुनि बन जाते तो कम से कम। 10 मर गए तो ठूट के ठूट, और 10 दीक्षा ले लेते तो फिर भी ठूट के ठूट। अरे 10 मुनियों के माता पिता कहलाते, सारा जगत ब्रह्मांड तुम्हारी पूजा करता कि इसने 10 बेटे पैदा नहीं किए हैं, 10 मुनि महाराज पैदा किए हैं मुनियों को बनाने। मुनियों की खान माने जाते, मुनियों की फैक्ट्री माने जाते, मुनियों के जन्मदाता माने जाते। इसलिए कभी ऐसा भाव आए तो खुशी मनाना, नहीं जाओ बेटा, बुढ़ापा निकलता मैं निकाल लूंगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में अंतराय मत डालना। आज वैराग्य दिलाने का मार्ग सदा से रहा है वैराग्य भावना, 12 भावना। जितने तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ 12 भावना से, आत्म भावना से नहीं। समय सार पढ़कर आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। जिन जिन ने समय सार पढ़े उनके वैराग्य और खत्म हो गए। समय सार पढ़ने वाला समय सार पढ़ के आज तक कोई मुनि बना, प्रतिमाधारी बना? बन ही नहीं सकता। नियम है कि बात समय सार पढ़ने वाला, निश्चय नय को जानने वाला, निश्चय स्वरूप को जानने वाला, आत्मा की चर्चा करने वाला कभी वैराग्य भाव धारण नहीं करेगा। रिपीट कर रहा हूं, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने वाला कभी वैरागी नहीं होगा। निश्चय में वाला कभी वैरागी नहीं होगा, कभी त्यागी वृत्ति नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। समय सार पढ़ के आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वैराग्य का कारण नहीं है, वो तो वैरागी होने के बाद का भोजन है। वो समय सार वैरागी के लिए है, वैराग्य के लिए नहीं। अंतर समझे ना? वैरागी के लिए समय सार है, वैरागी के लिए निश्चय न है, वैरागी के लिए शुद्ध तत्व है, वैराग्य के लिए नहीं। वैराग्य के लिए तो जितने तीर्थंकर हुए सब 12 भावना से हुए, अनित्य से हुए, विनाश से हुए। नीलांजना मर गई, वैराग हो गया। बादल विकटित हो गए, वैराग हो गया। किसी मुर्दे को देखकर, जन्म को देखकर आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, मौत को देख करके वैराग हुआ है। आज तक किसी भी व्यक्ति को, तीर्थंकर को जन्म देखकर वैराग्य नहीं हुआ। वो तो यशोधर महाराज का संकल्प था कि जन्मते ही मैं दीक्षा लूंगा लेकिन बालक का मुंह देख करके वैराग हो जाए। तुम्हारे यहां बालक जन्मा, पहला मुंह देख करके वैराग्य जन्मेगा कि राग है? आज तक को किसी जन्म के बालक को देखकर वैराग्य नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई भी राग की वस्तु देख करके, नैनीनाथ को, राजुल को देखकर वैराग्य नहीं हुआ था, पशुओं के विनाश देख करके वैराग्य हुआ था। राजुल को देख के वैराग्य हो जाए किसी को? रूप से तुम्हारी सुंदर नारी हो, उसके देखते ही वैराग्य हो जाए? नहीं। धन दौलत पाके वैराग्य हो जाए? चक्रवर्ती रत्न उत्पन्न हुआ है, वैराग्य हो जाए? नहीं हुआ। हो रही है, वैराग्य हो जाए? मकान के नागल पर वैराग्य हो जाए? शादी के दिन पत्नी का पहला मुंह देखकर वैराग्य किसको हुआ? चलो आ जाओ, लाइन पे आ जाओ बेटा। शादी हुई ना तो मुंह तो देखते ही होगे। पहली बार मुंह देखकर वैराग्य। दिल्ली वाला हो गई नहीं। बेटे का मुंह देखकर वैराग्य, मकान के नागल पर वैराग्य, नई गाड़ी खरीद के लाए हो वैराग्य, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ है आज,
उसको देखकर वैराग, पुण्य की चरम सीमा को देखकर वैराग। चारों तरफ से पुण्य है और वैराग हो जाए, नहीं होगा। जब भी वैराग होगा पाप कर्म के उदय में, जब भी वैराग होगा अशुभ कर्म में, जब भी वैराग होगा बुरे दिनों में। जब कोई तुम्हें धोखा देगा, दगा देगा, अरे संसार बेकार है। जब तुम मरोगे, कोई मरेगा तो वैराग हो जाएगा। अरे देखो, जिंदगी भर कमाता रहा और अंत में अर्थी को देखकर वैराग हो जाता है, बच्चे को देखकर वैराग नहीं होता। तो आज का जो आकर्षण है महानुभाव, सारे जगत के लिए मेरा कहना है, स्वाध्याय बंधुओं से मेरा कहना है, आसन भव्यों से मेरा कहना है, मुमुक्षुओं से मेरा कहना है, थोड़ा इस लुभावने युग में, इस आकर्षण के युग में, इस भौतिक चकाचौंध के युग में, इंद्रियों के विषयों की लंपटता के युग में, जहाँ इंद्रियों के सुख को परोसा जा रहा है, नए नए, जैसे हमने कहा रसना इंद्री के नए नए स्वाद देकर के खिलाया जा रहा है, नए नए कलर देकर के आपकी आंखों को लुभाया जा रहा है, नए नए संगीत सुना करके लुभाया जा रहा है। ऐसे युग में मात्र आपको 12 भावना का 24 घंटे में एक बार पाठ जरूर कर लो। मत करो और स्वाध्याय, मत करो कुछ और। सारे भारत के लिए आज मैं एक संदेशा दे रहा हूं, 24 घंटे में एक बार 12 भावना आपके लिए खास तौर से, क्योंकि आपकी तरफ चारों तरफ लुभावना भरा हुआ है। बस 12 भावना, उनका चिंतन, 12 भावना ही हमारा राग कम करा सकती है, 12 भावना ही हमें वैराग दिला सकते हैं। भगवान को देख के वैराग नहीं आएगा, नहीं। भगवान की मुद्रा देख करके किसी को वैराग नहीं आया, भगवान का उपदेश सुनकर के वैराग आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि वहां पर आकर्षण है और अंदर वैराग के लिए 12 भावना। इसलिए सबसे बड़ी 12 भावना चाहिए। और हर व्यक्ति आज इतने स्वाध्यायशील होकर के भी रंचमात वैराग नहीं है, रंचमात भी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही।